नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक का, क्लियर है। जिनमें से कि सबसे पहले मैंने रेशियो कंप्लीट किया, करीब करीब 500 प्लस क्वेश्चन मैंने बतलाया, वो भी बिना एक्स वाई माने जो कि बताने का मैं प्रयास किया हूँ। और परसेंटेज चैप्टर जो कि आपका स्टार्ट की है, परसेंटेज में मैंने क्या क्या ना आपका टाइप 1 कंप्लीट किया, जिनमें से 98 प्रश्न, टाइप 2 भी कंप्लीट किया, टाइप 3 भी कंप्लीट किया, 4 भी कंप्लीट किया, 5 में जो कि हाथ लगा है वो आपका स्टार्ट होगा। आज 5 बताएंगे और ये 5 जो आपका हेडिंग है, ये आपका इसमें जो भी प्रश्न होगा वो अनुपात पर आधारित प्रश्न होगा। ध्यान में रखना, अनुपात यानी रेशियो पर आधारित प्रश्न, क्लियर है। तो चलिए बिना देर के क्लास को करता हूँ स्टार्ट। हाँ अच्छा, एक बात और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि RS अग्रवाल बुक में जितना चैप्टर है ना, ये टोटल मैंने कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा या फिर प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कहता है। कहते एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियाँ का रेशियो दिया गया है, अनुपात में है। कहता है यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियाँ वयस्क है तो अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत, हमें अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, रेशियो दिया गया बॉय और गर्ल, ये दिया गया 3:2। 20% लड़का तथा 25% लड़का वयस्क है तो को भी होता है 100, परसेंटेज में 100 मान करके आगे बढ़ता है। 100% में से जो कि 20% लड़के हैं तो बोलिएगा, और 20% जो कि आपका वयस्क है तो 80% क्या होगा, अवयस्क होगा। तो 80%, इसका 80% कीजिएगा तो 8 या 24 हो जाएगा 240%। उसी प्रकार से 25% लड़कियां हैं वयस्क तो 75% अवयस्क होगा, तो इसका 75% कीजिएगा 150 हो जाएगा अवयस्क टोटल होगा। टोटल मिलाइएगा 390, टोटल ऐड कीजिएगा 390 हो जाएगा, क्लियर। ये क्या होगा आपका अवयस्क हो गया 390%, परसेंट में इतना अवयस्क हो गया। आपसे कहता है, यही पूछा गया अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत, अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछा गया। आप समझिए यहाँ पे तो टोटल 390% हो गया अवयस्क, और यहाँ पे जो आपका दिया गया रेशियो, ये भी आपका अवयस्क का रेशियो है, क्लियर है। तो मैं कह सकता हूँ कि रेशियो में टोटल दिखेगा 5, तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल का तुलना टोटल से, प्रतिशत पूछा है, देखिए प्रतिशत पूछा है 100 से मल्टीपल। बोलिए किसी को यहाँ तक दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं। ये आपका रेशियो दिया गया 3:2। आपका यहाँ पे वयस्क दिया गया था 20%, अवयस्क करता होगा 80%, 25% तो अवयस्क करता होगा लड़की 75%, ना। इन दोनों ये सभी को आपस में मल्टीपल कर लिए, जैसे मल्टीपल किए तो पहला के तो लड़का निकला 240 अवयस्क, लड़की निकला 150 अवयस्क, टोटल जोड़े तो 390 हुआ। टोटल यहाँ पे रेशियो में दिखेगा फर्स्ट, टोटल का तुलना टोटल से, परसेंटेज पूछा 100 से मल्टीपल। देखिए ये परसेंटेज डिलीट होगा, नीचे में 2 जीरो आएगा, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटे, 5 से कटे 2 बार में, 39 गुना 2 की जगह 78% आपका राइट आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको ये जो कि समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अगला देखिए 2 नंबर प्रश्न और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि 6100 रुपये की धनराशि 8 पुरुष 10 स्त्री और 12 बच्चों में इस प्रकार से विभाजित हुई है कि प्रत्येक पुरुष को स्त्री से 25% अधिक मिलता है और प्रत्येक स्त्री को बच्चे से 25% अधिक मिलता है, तो प्रत्येक स्त्री को कितना मिला। आप समझिएगा, आपका पुरुष है यानी कि मैन, है ना, और स्त्री है यानी कि वुमेन, और आपका बच्चा है यानी कि चाइल्ड। अब ध्यान से देखिएगा, ये 8 गो 10 गो 12 गो, इसका कम बाद में करेंगे, पहले प्रत्येक ने एक का निकाल लेंगे, एक को कितना कितना मिल रहा है रुपया, क्लियर है। उसके बाद 8-10 अपने मिल जाएगा। तो क्या कहता है, प्रत्येक पुरुष को स्त्री से 25% अधिक, कहता है जितना भी वो मैन को मिल रहा है उससे 25% अधिक कौन है, ये वाला 25% मैन है। फिर क्या कहता है, और प्रत्येक स्त्री को बच्चे से 25% अधिक, यानी बच्चा को जितना भी मिला उससे 25% अधिक किसको मिलेगा, वो मैन को। अच्छा एक बात बताइए, आप सब बताइए, सोचिए कि जो पुरुष है किस पर निर्भर है, स्त्री पर, स्त्री किस पर निर्भर है, बच्चा पर। अगर बच्चा पता चल जाएगा तो उसका 25% अधिक कर देंगे तो वुमेन निकलेगा, वुमेन का जो भी निकलेगा उसका 25% अधिक कर देंगे तो मैन निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि बच्चा को एज्यूम कर लेता हूँ 1 करने के बाद ये होता है ना, 1 से किसी में गुना कीजिएगा तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो इसका 25% अधिक, 25% अधिक का मतलब पहले से 100 है,
100 में से 25% का मतलब 25 और 12 जाएगा तो हो जाएगा 125। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो 125% हो जाएगा। अब परसेंट डिलीट होगा 100 आएगा नीचे में, तो यानी दशमलव का 2 डिजिट यानी 1.25 हो जाएगा। क्लियर है? 25% अधिक की जगह तो हो जाएगा 1.25। अब इसका 25% ये है, इसका 25% अधिक ये है, तो इसका 25% अधिक है, तो मैं कह सकता हूँ 1.25। अब फिर से 25% की जगह 25% का मतलब 1.25 होता है, तो मल्टीपल हो जाएगा 1.25 फिर से। अब इस सभी को आपस में मल्टीपल कर लीजिएगा तो आपको जो कि रिजल्ट मिल जाएगा। सभी है ना, इस सभी को देखिए दशमलव का 2 डिजिट फिर दशमलव का 2 डिजिट, टोटल दशमलव का 4 डिजिट करिएगा। ठीक है, तो 125 का स्क्वायर है ना, तो 15,625, 15,625 यहाँ पे लिख लेता हूँ 15,625। दशमलव दीजिएगा 4 डिजिट का, यहाँ आएगा 1.5625। क्लियर है? किसी को दिक्कत ना है। अब ये हुआ एगो पुरुष, ये हुआ एगो स्त्री, ये हुआ एक आपका चाइल्ड। यहाँ पे 8 गो पुरुष है, तो 8 से इसको गुणा कर दीजिएगा। क्लियर है? 8 से कलर चेंज कर देता हूँ, 8 से इसको मल्टीपल कर दीजिएगा, तब पता चलेगा 8 गो पुरुष। तो 8 से मल्टीपल कीजिएगा तो 12.500 आएगा, तो 12.5 लिख लेता हूँ। इसको गुणा कीजिएगा 10 स्त्री, 10 से गुणा कीजिएगा तो एगो 2 उठ के इधर आ जाएगा, यानी कि 12.5 ये रहेगा। ये 12 बच्चा है तो इसको 12 से मल्टीपल कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। इस प्रकार से अब टोटल मेरा निकल गया। अब यहाँ पर टोटल 6100 रुपये को जो है कि बंटवारा हो रहा है 6100 रुपये। यहाँ 12.5 12.5 25, 25 और 12 जोड़िएगा तो 37 हो जाता है। तो टोटल का तुलना टोटल से कर सकते हैं, कर दीजिएगा। अब पूछा गया स्त्री को कितना मिला, स्त्री पूछा गया तो भाई स्त्री देखिए वो मैंने ने 12 12.5, तो 12.5 से क्या स्त्री को क्या बोले, प्रत्येक स्त्री बोला तो 12.5 है थोड़े नहीं, तो प्रत्येक स्त्री ने या तो 10 गो स्त्री ना, तो प्रत्येक स्त्री 1.25 से मल्टीपल 1.25। बोलिए किसी को दिक्कत है यहाँ तक? कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। क्लियर है? रिवीजन करते रहिएगा, बनेगा। दशमलव डिलीट कीजिएगा 20 20 कटा दीजिएगा, 125 गुना 61 करके 37 से जो कि आप डिवाइड कर लीजिएगा, 206.08 आ जाएगा, 206.08 आ जाएगा रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन था, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिएगा। कैलकुलेशन जितना कीजिएगा आपका जो कि आपका थोड़ा सा हार्ड होगा। देखिए 3 नंबर कहता है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम हो तो ए बी सी के रेशियो बताइएगा। मैंने अगर टोटल का रेशियो पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं। ए की जो आय है, ए की आय से 10% अधिक है, बी की आय से 10% अधिक है, कौन? ए की आय, तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लेता ए है बी है ना। बी की आय से 10% अधिक है, यानी कि बी होगा 100 तो ये हो जाएगा 110। क्लियर है? या 10% का मतलब होता है 1/10, सिंपल सा जवाब है ना। तो मैं कह सकता बी होगा 10 तो ये 1 बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा 11, ऐसे भी कर सकते हैं। या तो फिर चलिए ऐसे बना देता हूँ, एक कंडीशन मैंने पूरा कर लिया, 0 0 कटा भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा टर्म में कहता बी और सी है, चलिए बी और सी लिख दिया। बी की आय सी की आय से 20% कम है, 20% कम है, सी से कम है। से जिसके साथ लगे ना उसको नीचे में जो है से जो लगा 20% कम है, कौन बोला 20% कम? सी की आय से 20% कम कौन है? आपका बी है। बी की आय सी की आय से 20% कम, सी होगा 100। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 80। जिसके साथ से लगे तो वो नीचे वाला हो जाता है, परसेंटेज डिलीट कीजिएगा तो नीचे होगा ना। तो यहाँ पे ये कम बोला भाई, यहाँ अधिक या कम बोला है, तो ये 80, तो 80 हुआ ना, 100 में से 20 कम कर दीजिए तो 80 हो गया। अब यहाँ पे जी यहाँ पे कटा सकते हैं 20 चौक 80, 20 पंचे 100, है ना। इस प्रकार से 4:5 या डायरेक्ट यहाँ देखिए इधर 11 10 हुआ, इधर क्या हुआ 4:5। अब डायरेक्ट यही चीज़ मैं इस प्रकार से भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। ए बी है, 10% का मतलब होता है 1/10, तो जिसमें से लगता है ना वो नीचे वाला कहलाता है, यानी बी के करीब में से लगा तो 10 होगा ये बी, ए होगा 11, अधिक है तो 1 बढ़ जाएगा, 10 1 11। फिर मेरे पास 20% का मतलब होता है, 20% का मतलब होता है 1/5 होता है। क्लियर? ध्यान में रखना, 20% का मतलब 1/5 होता है। कम है किससे? सी की आय से, तो सी की आय से ना तो से लगा किसमें? सी में, तो सी नीचे वाला हो जाएगा, यानी कि आपका फिर बी है और सी है। क्लियर है? ये बी है और सी है, तो सी हो जाएगा 5, 1 कम गया तो ये हो जाएगा 4। तो देखिए कितना इजीली बेस है,
फटाक से इस प्रकार से। अब यहाँ पे रेशियो प्रकट करना है, तो दोनों घर में रिपीट दिखे बी बी है, तो इसी को समान करना है, जो रिपीट होता है उसको समान करना होता है, बस इसी बेस पे कम करना है। तो बी बी दोनों घर में, तो इसको समान करना है, आंसर आ जाएगा। तो 10 है या 4 है, तो क्या करेंगे, जो समान हो जाए। अगर इसको मैं बोलूँ 5 से गुना कर दूँ, तो गुना करने का नियम है कि सब में करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 20। इसको अगर 2 से गुना कर दूंगा तो ये भी 20 सेम हो गया ना। अब गुना कर 2 गुना 11 22 हो जाएगा ये, और बी हो जाएगा 20, इधर से 20, तो एक को लिखना है 5 गुना 5 25, तो 22 20 25 रेशियो दिखा आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए इस प्रकार से देखिए 4 नंबर कहता है कि फलों की एक टोकरी में 52% लीची है और 48% कीवी है। यदि वे संख्या में 50 है तो लीची और कीवी का अनुपात क्या होगा। ध्यान में रखिए, जब भी अनुपात पूछ देता है ना तो सवाल हमारे लिए इजी हो जाता है। क्लियर है, लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं पूरा डिटेल से बता देता हूँ। तो लीची को एल से डिनोट करा, 52% का मतलब होता है 52। अगर बिलीव नहीं होता है तो 100 का होता है 52%, परसेंट डिलीट कीजिएगा 100 होगा, 100 कटेगा 52, तो ध्यान में रखना। तो लीची यहाँ पे 52 हो गया, और कीवी हो गया आपका 48। बाद में मैं बताता हूँ इसको थोड़ा सा कैसे आंसर हो जाता है फटाक से। इसको कटाइएगा, तो 4 से कटा दो, 4 का 4 बचा, 4 तिया 12, 4 से 4 का 4 4 9 8, यानी कि 13:12। अब ध्यान से दिखे, कहता है यदि वे संख्या में 50 है, संख्या में वो 50 है, यहाँ पे दिखेगा रेशियो में कहता है 25 है। तो टोटल का तुलना टोटल से, यानी संख्या का तुलना संख्या से। पूछा गया क्या चीज़, अगर लीची हमें निकालना है तो 13 से मल्टीपल, कीवी निकालना है तो 12 से मल्टीपल। 25 गुना 50, 13 दूना होगा 26। रेशियो पूछा गया तो रेशियो का चिन्ह, 12 दूना होगा 24। अब फिर इसको कटाएगा तो 13:12, यानी कि मेरे भाई ये 13:12 आपका ऑप्शन नंबर है। एक बात ध्यान में रखना है, इतना का आपको तमझम नहीं करना है। करना क्या, जब भी आपका अनुपात पूछ दे तो आपको क्या करना है, ये जो दिया गया ना इसी को कटा छटा के दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 13:12 आया ना, तो इससे कोई बहसे नहीं, तो निश्चित राशि से बहस नहीं रहता। अनुपात पूछने के बाद, अनुपात नहीं पूछता तो एगो का 26 एगो का 24 आता, अनुपात पूछ दिया तो पता है कि बाद में कट छट करके यही बिलाई करेगा, इसलिए। क्लियर है, तो ध्यान में रखना, डायरेक्ट आप कर लीजिएगा, अनुपात पूछेगा तो वो आंसर दे दीजिएगा। देखिए 5 नंबर कहता है एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए। 40 छात्रों ने, टोटल 85 को है ना, जिनमें से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए, और 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, जो कम अंक प्राप्त किया, और या 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा। यानी कि सबका मीनिंग वही है। ठीक है, तो जब भी रेशियो पूछा जाता है ना, रेशियो पूछा जाएगा तो बस यहीं से हम जो है कि निकाल लेंगे। देखिए 85 में से 40 तो आपको दे दिया गया ना, 40 7, तो बचा के तब 45, तो 45 को 85 में से 40 हटा दिए, 45 है ना, इन दोनों के बीच का रेशियो प्रकट कर लीजिए। तो 50% अधिक कीजिए या कम कीजिए तो दोनों में ना करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे क्या कीजिए ना, वो रेशियो जो भी दिया गया उससे कोई बहसे नहीं रहता। 5 9 45 5 8 40, तो 9:8 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ध्यान में रखना। तो ये 9:8 आपका आ गया। चलिए ज़्यादा वाला को आगे में लिखना है। अगला 6 नंबर प्रश्न देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। कहता किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो दिया गया। यदि लंबाई 2 गुनी चौड़ाई 2/3 और ऊंचाई का आधी की जाती है तो कमरे की चारों दीवारों को पेंट करने की लागत कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। कितना प्रतिशत कम हो जाएगी ये पूछा गया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बनाते हैं, है ना। तो दिया गया लंबाई 3 और LBH ये दिया है ना, चौड़ाई भी 3 है, H आपका सिर्फ 4 है। ये आपका रेशियो में इस प्रकार से दिया गया। क्लियर है, तो क्या पूछा, पेंट करने है ना, तो किसका दिया, कहता है यदि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दिया गया, तो पहले क्या करना ना, इसका एरिया ज्ञात कीजिएगा, उसके बाद 2/3 3/3, तो पूरा, तो इसका चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो फॉर्मूला आता है 2 × L + B × H होता है। क्लियर है, तो 2 L का वैल्यू L + B कीजिएगा, 3 3 6 हो जाएगा, गुना 6 × H 4 हो जाएगा। क्लियर है, L + B पहले कर दिया तो 6 हो गया, फिर गुना है फिर H है, तो 6 चौक 24 दूना 48 हो जाता है। क्लियर, ये पुराना वाला। यदि कहता है यदि लंबाई, अब देखिए लंबाई कहता है, यानी कि अब नया वाला का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो कहता है कि लंबाई 2 गुना, तो 3 है, पहले से 2 गुना करेंगे 6 हो जाएगा। चौड़ाई भी 2/3, 2/3 का मतलब होता है ना 3 का 2/3, इस प्रकार से 3 3 कटेगा 2 हो जाएगा। क्लियर, ध्यान में, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, तो 2, ऊंचाई आधी, तो 4 का आधा 2, इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ। किसी को दिक्कत होगा
किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका क्षेत्रफल, बस इसका क्षेत्रफल दिखा तो क्षेत्रफल था 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल प्लस बी, यहाँ पे एल प्लस बी छो 2 8 हो जाएगा, है ना। एल प्लस बी इंटू एच, एच आपका 2 हो जाएगा, तो 8 9 16, 16 2 9 हो जाएगा 32, क्या 32 आधी की जाती। तो कमरे के चारों दीवारों को पेंट करने की लागत कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगी। यानी कि पहले था 42, अब हो गया 32, तो इन दोनों बते 24 48 ना 48, तो 32 और 48 के कम का मतलब अंतर, तो 32 और 48 के बीच का अंतर है कहते 16 का है, कहता 16 का है। तो टोटल की तुलना किससे हो रहा है 48 से, तो इसको लिखना नीचे नहीं लिखना। परसेंटेज पूछा गया तो 100 से मल्टीपल करना है, इतना समय मालूम सेट करना है। तो 16 3 48, 3 से 100 भाग देंगे तो आपका पूर्णांक में ऐसा रह जाए 33.1/3%, जैसा का ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखिए यहाँ पे 7 नंबर है, कहता है कि जब एक संख्या का 30%, अब एक संख्या क्या है पता नहीं, मान लेते एक्स है, इसका 30% कर दिया। क्लियर है, 30% कर दिया। चलिए परसेंट डिलीट करके 100 लिख देता हूँ। कहता है दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, समझिएगा। कहता है दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, तो दूसरी संख्या मान लेते हैं y, इसमें अगर जोड़ा जाता है, ये दूसरी संख्या में इसको जोड़ दिए, तो कहता है दूसरी संख्या 100 के 140% हो जाता है, तो के बराबर हो जाता है, यानी कि दूसरी संख्या 100 यानी y के 140% के बराबर, परसेंट डिलीट करने के बाद 0 आ जाता है। क्लियर है, के बराबर हो जाता है। तो पहली और दूसरी संख्या का रेशो को दिया, हाई प्लस से जाएगा ऊपर तो माइनस हो जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो जैसे माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस हो जाएगा इस प्रकार से, माइनस वाई लिखेंगे तो ये तो कहानी खत्म इसका हो गया। तो यहाँ एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 100 वाई, इधर होगा 140 वाई, तो 100 वाई में से 140 वाई घटेगा तो बचेगा कितना, 140 वाई में से 100 वाई घटेगा 40 बचेगा, इधर 30 x बटे 100, इधर बचेगा 40 वाई बटे 100, 100 100 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, x के बराबर है, पहला दूसरा पूछा, x के बराबर 4, y के बराबर 3, तो 4:3, ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो गया। बोले किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो प्यारे साथियों, मेरा जो ये जो टाइप 5 जो मैंने स्टार्ट किया अनुपात पर आधारित, ये पूरा कंप्लीट हो गया, 7 प्रश्न ही दिया गया है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट दिन के क्लास में चर्चा करूंगा, इससे आगे टाइप 6 पर जो कि आधारित टाइप 6 स्टार्ट करूंगा, जो भी प्रश्न उसमें उसको भी देख लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पसंद और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।